क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्या है? क्लासेस इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन मींस कि ये यूजर डिफाइंड होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन नहीं होते। एक होता है बिल्ट इन मींस जो कि कंप्यूटर के अंदर से पहले प्री डिफाइंड हो, लेकिन यूजर डिफाइंड व्हिच इज डिफाइंड बाय द यूजर, यानी कि हम खुद डिफाइन कर रहे हैं उसको। यूजर कौन होते हैं? हम, जो प्रोग्रामर होता है। डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर भी कह सकते हैं या फिर यूजर डिफाइंड भी कह सकते हैं। यूजर हर कोई हो सकता है जो भी इसको बनाता है, ठीक है। सबसे पहली चीज ये होती है कि जब यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब ये है कि हम अपनी मर्जी से कोई भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्मल प्रोग्रामिंग में और क्लासेस में क्या फर्क होता है कि जब भी हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी चीज लिखते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं और मैं लिख रहा हूं जैसे एट मैक्सिमम स्पीड एंड माइलेज। अब ये दो चीजें हैं, एक है मैक्सिमम स्पीड और एक है माइलेज। अगर मुझे किसी भी वेरिएबल को बनाना है, यानी कि वेरिएबल को क्रिएट करना है, तो मैं नॉर्मली कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे एक से ज्यादा गाड़ियों के बारे में पता है, हाँ जी, अब देखिए मैंने इंट मैक्सिमम स्पीड और इंट माइलेज तो बना लिया, लेकिन अगर मुझे एक से ज्यादा गाड़ियों की क्लासेस के बारे में बात करनी है, एक से ज्यादा गाड़ियों की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करनी है, स्पेसिफिकेशन की बात करनी है, या उसके एट्रीब्यूट्स की बात करनी है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? लेट्स सपोज मेरे पास 20 गाड़ी है, तो 20 के 20 गाड़ियों की मैक्सिमम स्पीड भी फाइंड आउट करनी है और माइलेज भी फाइंड करनी है, व्हिच इज क्वाइट डिफिकल्ट टू यूज और इतना ज्यादा लेंथी भी हो जाएगा प्रोसीजर। तो इससे बचने के लिए हम क्लासेस यूज करते हैं। आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा हूं आपको, इंट्रोडक्शन टू क्लासेस। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं उसको बस। असली होता क्या है कि क्लासेस का बेसिकली सिंटैक्स क्या है? नॉर्मल सा सिंटैक्स है, क्लास खुद से अपने अंदर ही एक डाटा टाइप है। मतलब आज से पहले आपने डाटा टाइप यूज किया, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, स्ट्रिंग, ये सारी की सारी चीजें यूज की है। लेकिन अब आपके पास एक आ जाता है क्लास। क्लास खुद से एक डाटा टाइप है जो कि स्पेसिफाइड है फॉर द क्लासेस फंक्शन वैल्यू। मतलब जब भी आपके पास डाटा टाइप क्लास नजर आए, आप समझ जाइए वो क्लास का फंक्शन है। सिंपल सी बात, सबसे आसान है इसको समझना, ठीक है। क्लास, फिर क्लास नेम ऑफ अ वेरिएबल, नेम ऑफ अ वेरिएबल सिंपली जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं इंट मार्क्स, तो ये क्या हुआ? डाटा टाइप, और ये क्या हुआ? वेरिएबल का नेम। तो ये क्या हुआ? क्लास इज अ डाटा टाइप और क्लास का नेम जो होगा, यानी कि क्लास का वेरिएबल जो होगा वो क्लास का वेरिएबल कहलाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर जब भी आप फंक्शन की क्लासेस को बनाते हैं तो डू व्हाइल याद है? व्हाइल और डू व्हाइल में एक मेजर डिफरेंस था, याद है किसी को? क्या? हाँ जी, व्हाइल के अंदर हम क्या लगाते थे? टर्मिनेटर। तो क्लास के अंदर भी एक व्हाइल एक ऐसी चीज है जिसमें क्लास के अंदर, यानी कि बॉडी ऑफ अ क्लास लिखने के बाद पहले तो आपने क्लास का नाम और वेरिएबल लिख लिया ना, फिर उसके बाद आप यहाँ पर क्लास के बाद जब भी क्लास डिफाइन हो रही है, सिर्फ क्लास के नहीं, ये नहीं कि जब मेन फंक्शन डिफाइन हो रहा है, नहीं, जब क्लास डिक्लेयर हो रही है या फिर क्लास डिफाइन हो रही है तो उसके बाद आपने टर्मिनेटर लगाना है और उसको एंड करना है। सिंपल सी बात है, ठीक है जी। अच्छा, क्लासेस में हम दो चीजें करते हैं कि सबसे पहली चीज, इट विल नॉट a class will not occupy any memory in C++ या कंप्यूटर। अब क्लास जो है वो कोई भी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करती। ऐसा कैसे हो सकता है? कंप्यूटर में तो हर चीज जो आप लिखते हैं उसकी कोई ना कोई मेमोरी होती है। तो मैं बताता हूँ उसके बारे में, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि ये आपके पास यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। और फिर तीसरी चीज जो होती है ये एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करती है, यानी कि एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करती है कि इट विल define the specification only। इसके बारे में बताता हूँ कि मैंने स्पेसिफिकेशन क्यों कहा है और वैसे क्यों कहा है। लेट्स सपोज कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, खाली मैं कोड लिख रहा हूँ
मैंने क्लास ली और क्लास का जो नाम है जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, क्लास का जो नाम मैंने रखा क्लास। तो क्लास क्या हुई आपके पास? डेटा टाइप, जिसको हम क्या कहते हैं? रिटर्न टाइप। और ये क्या है? वेरिएबल। ठीक है। फिर यहाँ पर आकर मैंने दो चीजें वेरिएबल को डिफाइन करवाते हुए, वेरिएबल की स्पेसिफिकेशन, जो खाली स्पेसिफिकेशन है उसको डिफाइन करते हुए मैंने दो चीजें लिखी, इंट मैक्सिमम स्पीड पहली चीज, और दूसरी चीज क्या है? इंट माइलेज। ऐसे क्या? एंड देन फिर यहां पर आकर मेन फंक्शन के अंदर आकर मैंने क्या कहा? इंट मेन। और यहाँ पर आकर मैं वेरिएबल को डिफाइन करवा रहा हूँ, मतलब वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यूज दे रहा हूँ। डिफाइन डेफिनेशन प्रोसेस है यहाँ पे। मैंने कहा बताया था ना, एक होता है डिक्लेरेशन पॉइंट और एक होता है डेफिनेशन या इनिशियलाइजेशन पॉइंट। याद है इनिशियलाइजेशन? तो मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करवा रहा हूँ, मतलब मेरी मर्जी है, मैं एक से ज्यादा वेरिएबल भी बना सकता हूँ। ठीक है, ए बी सी डी जो भी मर्जी बनाना चाहता हूँ, आपकी मर्जी है। इसी तरह अगर मैं एक और वेरिएबल बना दूं सी और डी, इसी तरह एक और वेरिएबल बना दूं ई और एफ, इसका क्या मतलब है? ए विल डिनोटेड एज मैक्सिमम स्पीड, बी विल डिनोटेड एज माइलेज। इसी तरह सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम स्पीड, और डी क्या हो जाएगा? माइलेज। और ई भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम स्पीड, और एफ क्या हो जाएगा? माइलेज। मैंने बताया था ना कि एक से ज्यादा अगर चीजें यूज करनी है तो बजाय इसके कि मैक्सिमम स्पीड माइलेज बार बार लिखें, हम एक अलग से वेरिएबल बना के उसको डिनोट कर देते हैं, सेम एज इट इज जैसे फंक्शन में होता है। वैसे ही ना, यहाँ पर हमने क्या कहा किया? मैंने कहा था यहाँ पर क्या होना चाहिए? टर्मिनेटर। क्यों? क्योंकि जहां पर सिर्फ क्लासेस डिफाइन हो रही होती है वहां पर आपने टर्मिनेटर लगाना है। ठीक है। और यहाँ पर ये इसकी इनिशियलाइजेशन हो रही है। इनिशियलाइजेशन के बारे में मैं आगे जाके बताऊंगा। अच्छा, पहला पॉइंट मैंने क्या कहा था? इट विल नॉट ऑक्यूपाई एनी मेमोरी इन कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के अंदर कोई भी मेमोरी नहीं लेगा। कब तक नहीं लेगा? जब तक वो इनिशियलाइज नहीं होता या जब तक वो डिक्लेयर नहीं होता। ठीक है, यानी कि जब तक आपने सिर्फ सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखा है, जैसे मैक्सिमम स्पीड और माइलेज, इट विल नॉट ऑक्यूपाई एनी मेमोरी इन अ कंप्यूटर मेमोरी, बिकॉज़ रीजन इज दैट क्योंकि मैंने कोई वैल्यू तो दी नहीं उसको। मैक्सिमम स्पीड क्या है? कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर के अंदर तो नहीं है ना, बताइए। ये क्लास का पोर्शन होता है। ठीक है, यानी कि जब तक क्लास पूरी मुकम्मल तौर पे डिक्लेयर नहीं हो जाती, जब तक वो मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेगी। जैसे ही मैंने लिखा a, इसका क्या मतलब हुआ? a क्या होता है? इंटीजर कितनी बाइट स्टोर करता है? 4 ना। इसका मतलब है a का क्या मतलब है? मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड के अंदर अगर मैं कोई भी वैल्यू लिखता हूं, लेट्स सपोज मैक्सिमम स्पीड के अंदर मैं कुछ भी लिख रहा हूं 250, ठीक है, और दूसरी चीज मैं लिख रहा हूं माइलेज, माइलेज आ रही है 17। ठीक है, तो पहली चीज क्या है? 250, ये कितनी बाइट्स देगा? 4 बाइट्स अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप। और इसी तरह 17 भी कितने बाइट्स लेगा? 4 बाइट्स अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप। कब लेगा? जब हम वैल्यूज को डिफाइन करवाते हैं, यानी कि इनिशियलाइजेशन करवाते हैं। जब तक डिक्लेयर हो गया, जब तक वो नहीं लेगा। क्लियर हो गया? दिस इज कॉल्ड अ क्लासेस। क्लासेस सिर्फ एट्रीब्यूट्स को और स्पेसिफिकेशन के बारे में बात। ठीक है जी।